राधे कृष्ण एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारे डिनोमिनेटर है उन सब का हमें एलसीएम लेना है। तो इन सब का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 462। और किस टाइप से एलसीएम लेना है वो भी मैंने पूरा सोल्व किया हुआ है यहाँ पर, आप देखिए। सबसे पहले 7 ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 11 ऐसा कैसा, 21 ऐसा कैसा, 2 से करा 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे है हमारे पास 11। फिर हम करेंगे 3 से, तो 7 हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा, 11 ऐसा कैसा, 3 7 से 21, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 11 हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर हम करेंगे 7 से, तो 7 1 7, 11 ऐसा कैसा हमारे पास, और 7 1 7, और 11 हमारे पास ऐसा कैसा। फिर हम करेंगे 11 से, 1 ऐसा कैसा, 11 1 11, 1 ऐसा कैसा, और 11 1 11। एलसीएम लेने के लिए फिर हम करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 462। तो हमारे पास एलसीएम आ गया, देखो 462। अब हम देखेंगे 7 की टेबल में 462 कितनी टाइम्स आता है। तो हमारे पास 462 7 की टेबल में 66 टाइम्स आता है। तो 66 को हमें करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का प्लस साइन, -6। अब हमें देखना होगा 11 की टेबल में 462 कितनी टाइम्स आता है। तो वो आता है 42 टाइम्स। तो -6 को हमें 42 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस का प्लस, -8। अब हमें देखना है 21 की टेबल में 462 कितनी टाइम्स आता है। तो वो आता है 22 टाइम्स। तो हमें -8 को 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हम देखेंगे 22 के टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 21 टाइम्स। तो हमें उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 66 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198। -इसको 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -252। -22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -176। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 105। और नीचे डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, ठीक है। फिर देखो ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, 198 ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस, ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस 105, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा। फिर देखो इसमें भी प्लस साइन है और इसमें भी प्लस साइन है, तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 303। इन दोनों का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो ऐड किया तो 428 आ गया, और साइन लग जाएगा हमारे पास माइनस का। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 125 अपॉन 462, और यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन सभी में साइन आपको दिख रहे होंगे, मल्टीप्लाई का है। तो देखिए हमारे पास है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब हमें इन्हें करते हैं कैंसिल। तो 4 1 4, 4 4 16, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9, 7 1 7, 7 2 14। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, -1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 2 2 4 और 2 1 2,
तो हमारे पास 5 ऐसा कैसा -3/7, और यहाँ पे ये माइनस हमने ले लिया अंदर, ब्रैकेट के अंदर ले लिया और यहाँ लगा दिया हमने प्लस, ठीक है। और 3/5 ऐसा कैसा -1/14 ऐसा कैसा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, देखो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, -3/7 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया बाहर। अब देखिए इसमें से -3/7 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/5, -3/7 कॉमन ले लिया तो इधर से हमारे पास बचा 3/5, ठीक है। और -1/14 हमारे पास ऐसा कैसा चल रहा है। फिर देखिए -3/7 ऐसा कैसा, और इधर से हम इन 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 5। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3/7, 3 + 2 5/5 -1/14, ठीक है। फिर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो -3/7 × 1 -1/14, ठीक है। -3/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/7 माइनस माइनस 1/14 को 1/14। फिर हम क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 14, और इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -7/14, और इसे कैंसिल करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। अगर आपको रेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ये सब नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में अगर आपको रेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, यानी कि हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है मल्टीप्लिकेटिव में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -4/5 × 1 = 1 × -4/5, ठीक है, = -4/5। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताती हूँ। देखो हम देखते हैं पहले द रोल ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो का क्या रोल है, देखिए 2 + 0, 0 + 2 = 2। किसी भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें वापस से वही होल नंबर मिलता है। ऐसे हम किसी इंटीजर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है। ऐसे हम किसी रेशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। यानी कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या, होल पूर्णांक संख्या और इंटीजर्स के लिए क्या है, तत्समक है योग के लिए, ठीक है। ऐसे ही द रोल ऑफ 1, तो 1 अगर हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए देखते हैं, 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 × 1 नहीं है, 1 × 5 कीजिए, = 5। तो हम किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही होल नंबर मिलता है। ऐसे ही हम किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिलता है, और किसी भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। और एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो आप देख सकते हैं इसमें -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। यानी कि हमने किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही रेशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। तो कम्यूटेटिविटी मैंने आपको समझाई थी, क्रम विनिमयता समझाया था मैंने आपको कि हमने पहले -13/17 को इंटू किया -2/7 से, तो इसको हम आगे और इसको हम पीछे लिख दें तो हमारे पास आंसर में कोई चेंज नहीं होगा,
वही आंसर रहेगा, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल आंसर देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है। थर्ड इज -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 19 ऊपर है तो इसमें नीचे चला गया, इसमें 29 नीचे है तो इसमें ऊपर चला गया। ठीक है। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझाई हुई थी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है सहचारिता। इसको भी आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एसोसिएटिविटी। ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले हम 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों से हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सहचारिता या फिर एसोसिएटिविटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।